बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर अली अहमद और मैं आप सबको मैथमेटिक्स बाय अली अहमद में खुशामदीद कहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास इंटरमीडिएट पार्ट 1 का मैथमेटिक्स का कोर्स कर रहे हैं और उसके अंदर हमने चैप्टर 9 स्टार्ट किया हुआ है। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है, कहता है कि फाइंड एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है इफ़, और ये एक इक्वेशन जो है वो हमें गिवन है जिसके अंदर ये एक्स एक हमें नज़र आ रहा है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो है वो है tan 45। अब tan 45 की वैल्यू आप जानते हैं वो 1 के इक्वल होता है और ऊपर वाला स्क्वायर जो है वो वैसे ही आ गया माइनस, और नेक्स्ट जो मेरे पास टर्म है वो है cos 60। अब cos 60 की वैल्यू भी आप जानते हैं ये 1/2 के इक्वल होता है और ऊपर वाला स्क्वायर वैसे ही, ठीक है जी। ये x हम वैसे ही लिखेंगे साथ, और sin 45 भी आप जानते हैं 1/√2 के इक्वल होता है और cos 45 1/√2 के इक्वल होता है, और जो tan 60 है ये हमारे पास √3 के इक्वल होता है। और ये तमाम वैल्यूज़ जो हैं आप उस ट्रिक से फाइंड कर सकते हैं जो मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया था। उस वीडियो का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में नज़र आ रहा होगा। अगर आप उसको पहले देखना चाहते हैं तो उसको भी आप देख सकते हैं। ले जी, अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 है, -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर मेरे पास आ गया 4 इक्वल्स टू x √2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2 और ऊपर √3 वैसे ही, ठीक है। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे मैं एलसीएम ले रहा हूँ। एलसीएम आएगा 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा -1 इक्वल्स टू x/2 और ऊपर है √3, ठीक हो गया। 4 - 1 3/4 इक्वल्स टू x√3/2। अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, चूँकि हमें x की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, राइट हैंड साइड से x को इधर रहने देता हूँ, बाकी ये जो फ्रैक्शन है इस सारी को उठा के मैं इधर ले आऊँगा। तो ये आप जानते हैं कि जब एक फ्रैक्शन को इक्वल के एक तरफ से दूसरी तरफ लेके जाएं तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो √3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा और मेरे पास यहाँ पे x रह जाएगा। यहाँ से अब हम x की वैल्यू जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं इसको। 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो 3 × 1 3/2 × √3, ठीक हो गया। अब आप ये जानते हैं कि ऊपर नीचे सेम नंबर है, नीचे वाले पे स्क्वायर रूट है तो ये स्क्वायर रूट ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी √3/2 लेगी। ये आपके पास रिक्वायर्ड x की जो है वो वैल्यू आ गई। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसकी आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये थोड़ा सा समझने वाला है, इसको आपने गौर से समझना है। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि फाइंड वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंटल एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कुछ क्वाड्रेंटल एंगल्स जो हैं वो गिवन होंगे। हम तमाम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं साइन, कोस, टेन, सीकेंड, कोसेकेंड और कोट, इन एंगल्स पे उन तमाम की जो है वो वैल्यूज़ फाइंड किया करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपने कोशिश ये करनी है कि जो आपका एंगल है एक तो पॉजिटिव हो, ठीक है जी, और दूसरा अगर वो पहले क्वाड्रेंटल नहीं है तो आप पहले उसको क्वाड्रेंटल बनाएं ताकि उसको सॉल्व करना जो है वो आसान हो जाए, ठीक है जी। अब आप जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास जो एंगल है वो नेगेटिव है, तो अब मैं इसको सबसे पहले पॉजिटिव बनाने की कोशिश करूँगा। लेकिन उससे पहले एक जनरल फार्मूला हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं। वो क्या था, वो हमने पढ़ा था कि θ+2k वेयर k बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। इसका मतलब ये था कि जब आप थीटा अगर आपका एक एंगल है तो उसके बाद आप जितने मर्जी रोटेशन कंप्लीट करते जाएं, आफ्टर 1 रोटेशन, आफ्टर 2 रोटेशन, आफ्टर 3 रोटेशन, आप उसी पोजीशन पे वापस खड़े होंगे जहां से आपने स्टार्ट किया था। इस वजह से जो θ+2k है इसका मतलब है कि थीटे में आप जितना मर्जी रोटेशंस ऐड करते जाएं आपकी पोजीशन वही होगी जहां से आपने स्टार्ट किया था, ठीक है जी। तो अब मैं क्या करता हूँ, -π को खुद लिखता हूँ जी -2π + π, ठीक है जी। -π को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि इस फॉर्म में ही क्यों लिखा, उसकी रीज़न मैं अभी आपको नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ।
प्लस पाई को पहले लिख लें, माइनस 2 पाई को बाद में लिख लें। अब मैं यहाँ पे एक काम करने लगा हूँ, असल में मैं ये फॉर्म बनाना चाहता हूँ, ठीक है जी। तो वो कैसे बनेगी, इस माइनस को पहले मैं लिखूँगा प्लस, माइनस को ले जाऊँगा अंदर, और ये 2 को पहले लिखूँगा इनटू -1 और पाई। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस माइनस को मैं ले गया हूँ अंदर, प्लस 2 को पहले लिख लिया और बाद में पाई। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये वाली फॉर्म बन गई है थीटा प्लस 2k पाई। तो इसका मतलब ये है कि इतनी रोटेशन के बाद मैं वापस फिर कहाँ खड़ा होऊंगा, पाई पे। तो इसका मतलब है अब आपका जो एंगल है वो है जी पाई, ठीक है जी। अब हम पाई पे जो हमारे तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज़ हम फाइंड करेंगे। तो आप इसको बहुत ही आसानी से आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास आ गया जी साइन पाई, कोस पाई और टेन पाई, ठीक है जी। हम पहले इन तीनों की वैल्यूज फाइंड करेंगे, फिर इनके जो रेसिप्रोकल्स हैं उनकी वैल्यूज हम फाइंड करेंगे। अब आप ये जानते हैं कि साइन पाई का मतलब है साइन 180, वो आपको पता है 0 के इक्वल होता है, ठीक है जी। और जो कोस पाई है, कोस 180, ये -1 के इक्वल होता है। और जो टेन पाई है, टेन 180, ये भी आप जानते हैं कि ये 0 के इक्वल होता है, ठीक है जी। अब हम इनके कोरेस्पॉन्डिंग जो इनके रेसिप्रोकल्स हैं, मतलब साइन का रेसिप्रोकल है कोसेकेंड पाई, और कोस का रेसिप्रोकल है सेकेंड पाई, और टेन का रेसिप्रोकल है कोट पाई, ठीक है जी। अब 0 का जब आप रेसिप्रोकल लेंगे तो वो होगा 1/0 विच इज़ इक्वल टू अनडिफाइंड। ये आप जानते हैं कि किसी भी नंबर को जब आप 0 पे डिवाइड करते हैं तो वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाता है, वो अनडिफाइंड हो जाता है। इसी तरह से जब -1 का रेसिप्रोकल लेंगे तो वो -1 ही रहेगा, ठीक हो गया। और 0 का अगेन जब आप रेसिप्रोकल लेंगे वो 1/0 होगा विच इज़ आल्सो अनडिफाइंड। लेकिन जी इस तरह से आप जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज इस एंगल पे फाइंड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है जी। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, जो इसका सेकंड पार्ट है -3 पाई, ठीक है जी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सेम आपने माइंड में ये फार्मूला रखना है, आपने ये वाली फॉर्म बनानी है, ठीक है जी। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, -3 पाई को मैं लिख रहा हूँ -4 पाई और प्लस पाई, ठीक है जी। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो -3 ही आएगा। आपने ज़हन में रखना है कि हमने 2 का मल्टीपल बनाना है, इसलिए मैंने 4 रखा है। मैं -3 को -5 + 2 भी कर सकता हूँ, लेकिन इस फैक्टर में तोड़ने की रीज़न ये है कि मैंने वो फार्मूला बनाना है 2k पाई, मतलब 2 का मल्टीपल होना चाहिए, तो वो 4 ही है, ठीक है जी। अब मैं इसको लिखता हूँ पाई -4 पाई, नेगेटिव टर्म को मैंने बाद में लिख दिया। अब यहाँ पे मैं एक काम करूँगा, पाई + 2 × -2 पाई। लेकिन मैंने किया क्या है, असल में 4 को मैंने 2 × 2 की फॉर्म में लिखा है। क्यों? क्योंकि मैंने ये फार्मूला बनाना है थीटा + 2k पाई, ठीक हो गया। तो इस k को मैंने -2 की फॉर्म में लिख दिया और 2 पाई। अब आप देख सकते हैं कि ये फार्मूला बन चुका है। यहाँ पे जो आपका k है ये बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर्स है, जो कि आप जानते हैं 0 + -1 + -2 + -3 अप टू सो ऑन। अब ये आपका एंगल बन चुका है। अब आपका जो क्वाड्रेंटल एंगल बाकी बचा है वो पाई है, ठीक है जी। अब आप इस पाई पे सेम उसी मेथड से जो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे तो ये सेम वैल्यूज होंगी, ठीक हो गया। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 का जो थर्ड पार्ट है उसमें हमारे पास जो गिवन है वो है जी 5π/2। तो जिस तरह हमने पहले 2 पार्ट किए थे ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे फ्रैक्शन आ गई है। अब फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे ये आपने देखना है। आपने क्या करना है, इसको पहले लिख लें नीचे 5/2 पाई। अब आपने पाई के अलावा ये वाला जो पार्ट है इसको आपने देखना है 5/2, इसको आप डिवाइड करेंगे। ले जी इसी तरह से डिवाइड करते हैं ना, 2 2s are 4 और यहाँ पे आएगा 1, और आप इसको किस तरह से लिखेंगे 2 1/2, ऐसे लिखते हैं ना डिवाइड करके। अब आप इस 5/2 की जगह पे 2 × 1/2 लिखेंगे, 2 1/2 और पाई। अब आप ये भी जानते हैं कि इसको हम 2 + 1/2 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है जी।
अब आप पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये बन गया जी 2 पाई प्लस पाई बाई 2, और पाई बाई 2 को पहले लिख लें और ये जो 2 पाई है इसको मैं बाद में लिख रहा हूँ। एक स्टेप और करते हैं, प्लस 2 पाई को अब मैं वो फॉर्म बनाऊंगा 2 के पाई वाली, तो वो मेरे पास इस तरह से बनेगी 2 इंटू 1 और पाई। नहीं जी, ये यहाँ पे मेरे पास जो जनरल फार्मूला है थीटा प्लस 2 के पाई वेयर के बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, ये वो फॉर्म बन गई है। यहाँ पे हमारा जो के है वो 1 है, तो फिर आपका जो एंगल होगा वो आपके पास कौन सा बचेगा, बाकी क्वाड्रेंटल एंगल पाई बाई 2। ठीक है जी। अब हम इस एंगल पे जो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। सबसे पहले है जी साइन पाई बाई 2, फिर है कोस पाई बाई 2, और फिर है टेन पाई बाई 2। ठीक है जी, के पास 1 के इक्वल होता है, और जो cos 90 है ये 0 के इक्वल होता है, और जो tan 90 है ये आपके पास अनडिफाइंड होता है। ठीक है जी। अब हम इसी तरह से जो इनके रेसिप्रोकल्स हैं, साइन का रेसिप्रोकल है कोसिकेंट पाई बाई 2, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, और जब हम कोस का जो रेसिप्रोकल है सीकेंड पाई बाई 2, जब आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 0 का रेसिप्रोकल 1/0 विच इज़ इक्वल टू अनडिफाइंड। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो tan 90 अनडिफाइंड है ये असल में है 1/0, तो जब आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे मतलब कोड पाई बाई 2, तो 1/0 का रेसिप्रोकल होगा 0/1 विच इज़ इक्वल टू 0। नहीं जी, इस तरह से जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं उनकी हमने वैल्यूज़ फाइंड कर ली। लेकिन जी इसका जो 4th पार्ट है ये भी आप खुद ट्राई करें, 5th पार्ट है ये भी आप खुद ट्राई करें। मैं जो इसका 6th पार्ट है तो इसका जो 6th पार्ट है इसमें हम देख सकते हैं कि हमें जो वैल्यू गिवन है वो डिग्री में है। ठीक है जी। अब हम सबसे पहले इस डिग्री को जो है वो रेडियन में चेंज करेंगे, और अब आप ये जानते हैं कि अगर आपने डिग्री से रेडियन में जाना है तो आप इसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम जब इसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी जो वैल्यू है ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है जी। 0 0 से कैंसिल हो गया, और बाकी मेरे पास आ गया 153 पाई/18। लेकिन जी अब ये 3 के टेबल में अगेन कैंसिल हो रहा है, 3 5 ज़ार 15, 3 1 ज़ार 3, 3 6 ज़ार 8, 51 पाई/6। अब ये फिर 3 के टेबल में जा रहा है, 3 2 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3 एंड 3 7 ज़ार 21। ये मेरे पास आंसर आ गया 17 पाई/2। अब हम इसको अगेन उसी मेथड से सॉल्व करेंगे जिस मेथड से हमने ये 3rd पार्ट किया था। अब ये जो पाई के बगैर वाला हिस्सा है 17/2, इसको आप साइड पे लिख लें। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, 17 और 2 बाहर आएगा, 2 8 ज़ार 16 और रिमाइंडर 1। अब हम इसको कैसे लिखते हैं, 8 इंटू 1/2। ठीक है जी। अब इसकी जगह पे आ जाएगा 8 इंटू 1/2 और साथ पाई वैसे ही। अब आप ये जानते हैं कि इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 8 प्लस 1/2 और साथ पाई आ गया। ठीक है जी। अब पाई को हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गया 8 पाई प्लस पाई बाई 2। ठीक हो गया। अब हम इसको पाई बाई 2 को पहले लिख लेते हैं और 8 पाई को बाद में, और 8 पाई को अब मैं उसी फॉर्म में लिखूंगा, पाई बाई 2 प्लस 2 इंटू 4 इंटू पाई। ये जो मेरा जनरल फार्मूला था थीटा प्लस 2 के पाई, तो यहाँ पे के आपका जो 4 है, तो फिर बाकी आपके पास जो क्वाड्रेंटल एंगल कौन सा रह गया, पाई बाई 2। अब आप इस पाई बाई 2 पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज़ आप फाइंड कर सकते हैं। ये अगर आप देखें तो ये वही वैल्यू आ गई पाई बाई 2 जो हमने पिछले क्वेश्चन में जो है वो फाइंड की थी। तो ये आप खुद भी आगे 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उनकी वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जी अब इसके बाद जो इसका 7th पार्ट है ये भी आप खुद ट्राई कीजिएगा, सेम इसी की तरह है। अब मैं प्रोसीड कर रहा हूँ 8 और 9th पार्ट की तरफ। ये दोनों चूँकि सेम हैं तो मैं 9th पार्ट सॉल्व करता हूँ। 8 जो है वो आप खुद ट्राई कीजिएगा कि 407/2 पाई। ठीक है जी। इसको भी हम सेम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। इसको हम पकड़ लेते हैं, डिवाइड करते हैं, 407 और 2 ले जी, 2 2 ज़ार 4, आगे 0 आ गया, ये ऊपर चला जाएगा, और ये 7 नीचे आ गया। अब 2 3 ज़ार 6। ठीक है जी। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, 1। अब हम इसको किस तरह से लिखते हैं, 203 इंटू 1/2। मैं इसको इसी फॉर्म में लिखने लगा हूँ, 203 इंटू 1/2 और साथ मेरे पास क्या आ गया,
पाई आ गया। ठीक है जी। अब हम इसको आगे आप जानते हैं कि इस फॉर्म को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 203 प्लस 1/2 इंटू पाई। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, पाई को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 203 पाई प्लस पाई बाई 2। अब पाई बाई 2 को मैं पहले लिख रहा हूँ और 203 पाई आ गया। ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि ये हमारे पास जो नंबर यहाँ पे बनता है ये आप जानते हैं कि ये 2 का मल्टीपल होना चाहिए, लेकिन ये 2 का मल्टीपल नहीं बन रहा अभी। तो इसके लिए मैं एक और काम करूँगा। यहाँ पे फिर मैं क्या करता हूँ, पाई बाई 2 इसमें पाई एक ऐड भी कर दें और एक सब्ट्रैक्ट भी कर दें। ठीक है जी। और ये है 203 पाई। ठीक हो गया। अब आप क्या करें, इन दोनों को कंबाइन कर लें और इन दोनों को कंबाइन कर लें। इसकी रीज़न क्या है ये अभी अगले स्टेप में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इन दोनों को जब आप कंबाइन करेंगे, ये 1/2 है, ये 1 है, जब आप इनका एलसीएम लेंगे तो ये 3 पाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक हो गया। और 203 में से जब -1 माइनस होगा तो वो आपके पास है 202 पाई आ जाएगा। लेकिन जी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गई होगी कि जो हमने पेयर बनाए थे उसके पीछे रीज़न ये थी कि इधर मैंने 2 का मल्टीपल बनाना था ताकि मैं उसको 2 के पाई की फॉर्म में लिख सकूं, और यहाँ मैंने क्वाड्रेंटल एंगल बनाना था। तो ये मेरे पास 270 जो है वो क्वाड्रेंटल एंगल बन चुका है। अब यहाँ पे एक स्टेप हम और करेंगे, 3 पाई बाई 2, जो 202 है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2 इंटू 101 इंटू पाई। तो ये आपकी 2 के पाई वाली जो फॉर्म बन चुकी है। अब आपका ये एंगल जो है वो रिमेनिंग रह गया, ये है 3 पाई बाई 2, ये आपके पास आंसर आ गया 270। तो अब आप इस एंगल पे जो 6 आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज़ मैं उम्मीद करता हूं कि आप खुद भी जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसी के साथ आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 था ये कंप्लीट हो गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे पार्ट्स इसके आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे, और जो रिमेनिंग पार्ट हैं जो मैंने आपके करने के लिए छोड़े हैं इसको आप खुद ट्राई करें, और अगर आपसे कोई पार्ट नहीं हो रहा तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी असल में हमने वही काम जो है वो करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था, कि हमें कुछ एंगल्स गिवन है, हमने उनको पहले क्वाड्रेंटल एंगल में चेंज करना है और फिर उनकी जो है वो वैल्यूज़ फाइंड करनी है जो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक मेरे पास एंगल है 390 डिग्री, ये चूँकि डिग्री में है। अब सबसे पहले मैं इसको रेडियन में चेंज करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पाई बाई 180 से। ठीक है। तो ये रेडियन में चेंज हो गया। अब ये 0 0 से कैंसिल हो गया, बाकी मेरे पास आ गया 39 पाई ओवर 18। अब आप देख सकते हैं कि ये 3 के टेबल में कैंसिल हो रहा है, 3 1s are 3, 3 3s are 9 एंड 3 6s are 18। तो यहाँ पे मेरे पास आंसर आ गया 13 पाई ओवर 6। अब ये मज़ीद कैंसिल नहीं हो रहा। ठीक है। तो अब हम इस क्या करेंगे, पाई के अलावा ये वाला जो पार्ट है इसको हम उठा लेते हैं 13 ओवर 6 और इसको डिवाइड करते हैं 13 6 6 2s are 12, ये मेरे पास 1 आ गया। अब हम इसको कैसे लिखते हैं, 2 इंटू 1 ओवर 6। और अब आप ये जानते हैं कि जब हम 2 इंटू 1 ओवर 6 लिखेंगे इंटू पाई, और इस फॉर्म को हम इस तरह भी लिख सकते हैं पाई। ठीक हो गया। अब ये पाई चूँकि अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आ जाएगा जी 2 पाई प्लस पाई बाई 6 इक्वल्स टू पाई बाई 6 प्लस 2 पाई। ठीक हो गया। अब पाई बाई 6 तो आप जानते हैं कि ये 30 के इक्वल है, इसको आप ऐसे ही रहने दें, और इसको हम वो जो हमारा जनरल फार्मूला है वो क्या है, थीटा प्लस 2 के पाई वेयर के बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। अब यहाँ पे 2 पाई को हम मैं लिखूँगा 2 इंटू 1 इंटू पाई। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मेरे पास रिमेनिंग कौन सा एंगल बच गया, पाई बाई 6। ठीक हो गया। अब आपने जो आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन कोस टेन सीकेंड कोसेकेंड और कोट, उन तमाम की वैल्यू इस एंगल पे फाइंड करनी है। तो वो मेरा ख्याल है कि आप खुद ही अब उसकी वैल्यू जो है वो सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही आसान काम है। मैं नेक्स्ट प्रोसीड कर रहा हूँ। इसका सेकंड जो पार्ट है उसकी वैल्यू है जी -330 डिग्री। ये जो कि एक नेगेटिव है वाला पार्ट आ गया, तो ये भी मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ। सबसे पहले उसी तरह से 330 को हम क्या करेंगे, रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी। 0 0 से कैंसिल हो गया, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 6s are 18।
-11π/6। लें जी, ठीक हो गया। अब जिस तरह से हमने इस पार्ट में किया उसी तरह से फ़िलहाल माइनस को आप छोड़ दें, सिर्फ इस हिस्से को उठाते हैं हम 11/6 और इसको मैं डिवाइड करे जा रहा हूँ। 6 1 जार 6 और रिमाइंडर आपके पास आ गया 5। अब इसको हम लिखेंगे 1 × 5/6, ठीक हो गया। माइनस वैसे ही 11/6 की जगह पे आ जाएगा 1 × 5/6 पाई। और अब आप जानते हैं कि 1 × 5/6 को हम लिख सकते हैं 1 + 5/6 × पाई। अब जब आप पाई को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बनेगा -5π/6, ठीक है जी। लेकिन अब यहाँ पे सिचुएशन जो है वो अभी कुछ साजगार नहीं बन रही, तो अब हम क्या करते हैं, पाई को ऐड भी कर दें और सब्ट्रैक्ट भी कर दें और बाकी जो है वो वैसे ही। लेकिन जी आप देख सकते हैं कि मैंने इन दोनों के दरमियान पाई को सब्ट्रैक्ट भी किया है, ऐड भी किया है। इससे होगा क्या, देखिए इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -2π, ठीक हो गया। और इनका जब आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास ये बनेगा 6π - 5π/6 और -2π + 6π - 5π + π/6। और π/6 आप जानते हैं 30 के इक्वल है। ये आपके पास एंगल जो है वो आ चुका है। और ये जो -2π है इसको अब हम कवर करते हैं, -2π = π/6। अब -2 को मैं प्लस इधर लिख रहा हूँ 2 × -1 × π, ये फॉर्म बनाने के लिए थीटा + 2 के पाई। तो यहाँ पे मेरे पास ये जनरल एंगल बन चुका है। तो फिर हमारा जो एंगल जो बाकी रिमेनिंग बचेगा वो है जी π/6। तो ये आपके पास π/6 जो कि 30 है। अब आप 30 पे जो आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं साइन, कोस, टेन, सेकेंड और कोसेकेंड, उनकी वैल्यू जो है वो आप बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है जी। अब मेरे पास इसके जो रिमेनिंग पार्ट हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे पार्ट आप खुद कर लेंगे, लेकिन चले मैं एक पार्ट और करता हूँ। /6π लेंगे, ये मेरे पास कुछ सिचुएशन है तो इसको भी हम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। सिर्फ इस पार्ट को पहले उठाएंगे, ये है जी 71/6, इसको डिवाइड करते हैं 71 6 6 1 जार 6 1, ये 1 नीचे आ गया, 6 1 जार 6 अगेन ये आ गया 5 और ये हमारे पास क्या बनेगा 11 × 5/6, ठीक है जी। तो इसको हम फिर लिख सकते हैं -71/6 को 11 × 5/6 और ये पाई आ गया, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इसको आप जानते हैं कि इस तरह से लिखा जा सकता है 11 + 5/6 × पाई। अब जब पाई को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा -11π - 5π/6। अब अगेन यहाँ पे वही सिचुएशन बन गई है लकीली कि अब यहाँ पे फिर हमें वो काम करना पड़ेगा, -11π, पाई को सब्ट्रैक्ट भी करते हैं और ऐड भी करते हैं और ये -5π/6 जो है वो वैसे ही आ गया। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -12π और इन दोनों को जब एलसीएम लेंगे सेम वही सिचुएशन है, पाई - 5π/6। तो एलसीएम लेने से हमारे पास आंसर क्या आया था +π/6। और ये जो -12π है इसके साथ भी दो हाथ कर लेते हैं, ये है जी -12π और इसको मैं जनरल एंगल की फॉर्म में लिखने के लिए क्या करूँगा +2 × -6 × π। नहीं ये 2k पाई बन गया है, यहाँ पे k जो है मेरा -6 है। तो ये चूँकि एक जनरल एंगल है तो आपके पास बाकी जो रिमेनिंग एंगल बच जाएगा वो π/6 है। लेकिन ये वही एंगल बन गया है। तो इसको मज़ीद अब आगे जो आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज इस एंगल पे बहुत ही आसानी से फाइंड कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ जो इसके बाकी पार्ट जो मैंने नहीं सॉल्व किए ये आप खुद सॉल्व करें। इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 9.3 थी ये कंप्लीट हो गई है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पूरी एक्सरसाइज को आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा।